हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों को ई की मात्रा का ज्ञान करवाएंगे। तो ई की मात्रा का ज्ञान जो है वो किस तरह से करवाया जा सकता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, बच्चों को थोड़ा खेल खेल में पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर जो है वो रुचि भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बच्चों को पहले बताएंगे कि आप ई लिखिए, ई इमली। ठीक है, और इस तरह से हमने उसकी मात्रा बतानी है कि खड़ी पाई के ऊपर जो है वो तिरछी मात्रा लगाई जाती है। तो ई की मात्रा का ज्ञान। सबसे पहले हमने बच्चों को वर्णमाला लिखवानी है। वर्णमाला लिखवाने के बाद हम उसमें मात्रा लगा करके बताएंगे और इसकी जो आवाज़ है, इसका जो उच्चारण आता है इ का, उसको हम करके बताएंगे कि किस तरह से हमने इसकी साउंड जो है वो निकालनी है। ठीक है, और किस तरह से इसकी आवाज़ जो है वो अक्षर के साथ आती है, और जितना वो अभ्यास करेंगे उतना ही उन्हें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम उनको वर्णमाला लिखवाएंगे। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। अब हम इसमें मात्राएं लगा करके बताएंगे। तो हमने ई की मात्रा का इसमें अभ्यास करवाना है। सबसे पहले इस तरह से वर्णमाला अगर हम लिखवा देंगे तो उसके बाद हम इनको बताएंगे कि जो मात्रा लगाई जाएगी वो अक्षर से पहले लगाई जाएगी, और उसकी जो आवाज़ है वो भी हम साथ साथ में बताएंगे कि उसकी साउंड जो है, इस वर्ण की साउंड जो है ई की मात्रा के साथ किस तरह से पढ़ी जाएगी। तो जैसे हम क को ई की मात्रा लगाएंगे, एक बार हम बताएंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, ई इमली, और इसकी आवाज़ जो है वो छोटी आती है, इसलिए हम इसको अक्षर से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर क ई की मात्रा की, ख ई की मात्रा खी, ग ई की मात्रा गी, घ ई की मात्रा घी, और इसको हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। च ई की मात्रा ची, छ ई की मात्रा छी, ज ई की मात्रा जी, झ ई की मात्रा झी, और इसको कोई मात्रा नहीं लगाई जाएगी क्योंकि ये कहीं भी ऐसे वर्ण जो हैं वो मात्रा के साथ नहीं आते हैं। फिर हम लिखेंगे ट ई की मात्रा टी, ठ ई की मात्रा ठी, ड ई की मात्रा डी, ढ ई की मात्रा ढी, और ण ई की मात्रा णी, त ई की मात्रा ती, थ ई की मात्रा थी, द ई की मात्रा दी, ध ई की मात्रा धी, और साथ में हम ये भी बताएंगे कि इसको ध को ऊपर से खुला रखते हैं। न ई की मात्रा नी, प ई की मात्रा पी, फ ई की मात्रा फी, ब ई की मात्रा बी, भ ई की मात्रा भी, म ई की मात्रा मी। भ भी ऊपर से जो है वो पूरा बंद नहीं होता है, ये भी ऊपर से खुला रहता है। फिर है य ई की मात्रा ये,
र, इ की मात्रा रि, ल, इ की मात्रा लि, व, इ की मात्रा वि, श, इ की मात्रा शि, श, इ की मात्रा शि, स, इ की मात्रा सि, ह, इ की मात्रा हि, क्ष, इ की मात्रा क्षि, त्र, इ की मात्रा त्रि और ज्ञ, इ की मात्रा ज्ञ। लेकिन ये इस तरह से भी मात्रा जो है वो नहीं आती है, लेकिन हम बाकी वर्ण में वैसे ही उनको जो अभ्यास के लिए जो है इन मात्राओं को लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये य है, य को भी यहाँ पर ई की मात्रा वाला ऐसा कोई शब्द जो है वो नहीं आता है। अब हम बच्चों को उनमें थोड़ी सी रुचि उत्पन्न करने के लिए हम इन मात्राओं से उनसे जो है वो इन्हीं वर्णों से मात्रा लगा करके एक एक शब्द बनवाएंगे जो उनको आसानी से बनाने आते हों। हो सकता है कि किसी वर्ण की मात्रा का जो है वो इस से शब्द ना बनता हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इसी से शब्द बनाना है। हो सकता है कि ये कहीं बीच में कोई ऐसा शब्द आता हो जहाँ पर शब्द के शुरू में अगर नहीं आता है तो बाद में ये शब्द जो है वो, ये वर्ण जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी शब्द होते हैं कि ये शब्द के बाद में भी हो सकते हैं। इनसे ज़रूरी नहीं है कि कोई जो शब्द है वो बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए क इ की मात्रा लगाई तो कि बना। इससे अगर हमने कोई शब्द बच्चों को देना है कि शब्द बनाइए, तो बच्चे आसानी से बना सकते हैं कि न किन, खि ल खिल, इस तरह से गि न गिन, घि न घिन। अब बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि अगर घिन है तो घिन का अर्थ क्या होता है। घिन का अर्थ होता है घृणा। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ची लिखा तो ज़रूरी नहीं है कि ची जो है वो उससे कोई शब्द बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे रुचि शब्द होता है, लेकिन बच्चों को हो सकता है कि रुचि का ना पता हो कि रुचि भी कोई शब्द है। छोटे बच्चे जो है वो नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर और शब्द जो है वो चिढ़ना बन सकता है, चिढ़ना, चिढ़ना। फिर छि ल छिल, जि न जिन, झि ल झिल, झिलमिल होता है ना, तो झि ल झिल। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पर दिया टी, अब टिकना बच्चों को हम बता सकते हैं इस तरह से भी, टिकना। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा सोचेंगे कि ठीक से क्या है। ठीक से वो कई बार ठीक भी बोल देते हैं, लेकिन ठीक तब उनको हमें मात्रा बतानी पड़ेगी कि इसकी जो साउंड है, इसकी जो आवाज़ है वो कैसी आती है, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये वाले शब्द इससे जो है वो कोई शब्द ऐसा ना आए अभी। ठीक है, और ड से भी और ढ से भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे डि से तो डिग हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे जो हैं वो हो सकता है डिग का अर्थ ना समझें। डिग, डिगना, गिरना। ठीक है, और इनसे भी ये कोई ऐसा शब्द जिसमें ये बाद में प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, फिर है ति, तो ति से बन जाएगा तिल। ठीक है, जैसे दि से बन जाएगा दिन। ठीक है, नि क ल निकल, इस तरह से। अब यहाँ पर धिक भी बन जाता है, धिक, धिक का मतलब धिक्कारना। ठीक है, धिक भी बन जाता है। फिर है पी, अब पी से पिस, इस तरह से पिसना। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से अगर हम लिखते हैं पीसना, तो वो पीसना जो है उसका अर्थ कुछ और होता है, किसी चीज़ को पीसना, लेकिन यहाँ पर बना पिसना। पिसना मतलब जैसे कोई किसी काम के लिए पिस जाता है काम करते करते। ठीक है, तो हो सकता है कि बच्चों को इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहे। एक होता है पीसना और एक होता है पिसना। ठीक है, फिर है फिरना, बिल, बिल। ठीक है, भी से कुछ अभी नहीं, इस तरह का कोई शब्द नहीं है जिससे हम बना सकें। ठीक है, ऐसा कोई शब्द जो है जो बीच में आ जाए तो अलग बात है। मिल, मिल।
ठीक। फिर यहाँ भी कोई शब्द नहीं बनेगा, रि रि, यहाँ भी कोई शब्द नहीं बनेगा, लिख लिख, ठीक है। और जैसे सिलना, सी, यहाँ पर सी ल ना, सिलना, ही ल हिल। तो कुछ हम इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। और ये जो हम मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इसके अलावा और शब्द भी बनाएंगे। और खेल खेल में जब उनको हम ये इस तरह से करने के लिए देंगे तो उनकी रुचि भी पैदा होगी, ठीक है, उनके अंदर रुचि पैदा होगी और वो खेल खेल में मात्रा का अभ्यास भी कर लेंगे। तो बच्चों को हम इस तरह से मात्राएं लगाना सिखा सकते हैं। और मात्राएं लगाने के बाद हम उनको कहेंगे कि आप जो है वो इन्हीं से शब्द बनाइए जो आपको शब्द आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो है वो रुचि उत्पन्न करें और फिर मात्रा का अभ्यास करवाएं। धन्यवाद।